धरती पे इस तरह की यज्ञशाला कहीं भी नहीं है धरती पे। अच्छा, धरती पर ही नहीं है। ये जिस यज्ञशाला में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो यज्ञशाला है ये विश्व की प्रथम यज्ञशाला है। इस प्रकार की यज्ञशाला कहीं पर भी नहीं है। आज हम एटा में गुरुकुल में आए हुए, काफी फेमस गुरुकुल है यहाँ का। इसकी कई विशेषताएं हैं, मैंने भी इंटरनेट के माध्यम से पता किया और ये हमारे काफी नजदीक होने के बावजूद भी इतना महत्व रखता है, इसके बारे में हमें बहुत जल्दी ही पता चला। आज हम गुरुकुल में एक आचार्य जी हैं, डॉक्टर भीष्मदेव, उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के महत्व के बारे में। सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद यहाँ पर इस गुरुकुल के जो संस्थापक हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी दंडी जी महाराज, जो आज नहीं हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसका विजय यज्ञ के रूप में आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने विद्वान लोगों को दक्षिण भारत से मंगाया। दक्षिण भारत से ऐसे विद्वान लोग आए, ऐसे पंडित लोग आए जिनको चारों वेद जो है कंठस्थ थे, और उन्होंने इस भूमि पर आकर के यज्ञ किया। और जब यज्ञ का समापन हो गया, उसके बाद पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी दंडी जी महाराज ने यहाँ के जो पुरोहित लोग थे, यजमान लोग, उनको दक्षिणा दी। और दक्षिणा देने के बाद भी फिर कुछ जो धन धान्य था वो शेष रह गया, तो स्वामी जी ने उनसे निवेदन किया कि इसका क्या किया जाए। तो उन पंडित लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक ऐसी संस्था बना दीजिए जिसमें विद्यार्थी पढ़ करके तैयार होंगे और आगे चल करके वेदों की रक्षा का कार्य करेंगे। तब जाकर के स्वामी जी ने यहाँ पर ये गुरुकुल की स्थापना की। इस गुरुकुल की स्थापना के लिए जो जमीन है वो हमारे इस एटा शहर के बहुत ही धनाढ्य और उस समय के राजनीति में सक्रिय श्री रोहनलाल जी चतुर्वेदी, जिन्होंने गुरुकुल के लिए भूमि दान की, जिसमें इस गुरुकुल की स्थापना की गई। और तब से लेकर अनवरत ये जिस यज्ञशाला में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो यज्ञशाला है ये विश्व की प्रथम यज्ञशाला है। इस प्रकार की यज्ञशाला कहीं पर भी नहीं है। इस यज्ञशाला में प्रतिदिन सुबह और शाम यज्ञ होता है। इसके अंदर 84 खंबे बने हुए हैं और जो पत्थर लगा हुआ है इस पर जो वेद है, अर्थात वेद जो है अर्थ सहित लिखे हुए हैं, तो यजुर्वेद का मंत्रार्थ में लिखा हुआ है। और यहाँ पर विद्यार्थी निरंतर पढ़ने लिखने के बाद जो सफ़ेद जो मार्बल लगी हुई, इस पर जो वेद के मंत्र लिखे हुए हैं, उनके साथ में उनका अर्थ भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर विद्यार्थी अपना समर्पित भाव से रह करके यहाँ पर अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद विद्यार्थियों की ये विशेषता है कि हमारे इस गुरुकुल से जो भी स्नातक हुए हैं बड़े बड़े पदों पर आज विराजमान हैं। जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, वहाँ पर वर्तमान में प्रोफेसर ओमनाथ बिमली जी, जो वहाँ के संस्कृत विभाग अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अवनीश कुमार जी, जो दिल्ली में ही हंसराज महाविद्यालय है उसमें अपना अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में इस समय पर जो संस्कृत विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर राम प्रकाश जी वर्णी, मानी इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के हमारे जो स्नातक हैं गुरुकुल के कार्य कर रहे हैं। और जो बीबीसी लंदन, वहाँ से भी समाचार प्रसारण का कार्य, समाचार जो वाचन का कार्य था, डॉक्टर भारतेंदु बिमल जी। इस प्रकार से हमारे देश के कोने कोने में यहाँ के स्नातक गए हुए हैं। और कुछ लोग स्नातक हैं वो आर्य समाजों में रह करके महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो संदेश है, जो विचारधारा है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे देश के महानगरों में अपना पौरोहित्य कार्य करके समाज की सेवा के कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी विद्यार्थी आते हैं उनको आवासीय माने यहीं पर रहना होता है। निःशुल्क शिक्षा है, भोजन की व्यवस्था है और उत्तम पर्यावरण है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। जो गुरुकुल है, गुरुकुल की बहुत सारी जमीन है, उसमें अन्न उत्पादन किया जाता है और पढ़ाई निःशुल्क है। और भोजन शुल्क के रूप में मान लीजिए 1000 रुपये भोजन शुल्क के रूप में या पढ़ाई के रूप में कुछ भी मान लीजिए 1000 रुपये लिया जाता है केवल सहायता रूप। इस संस्था में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों को जो हमारी वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, जिसमें हमारे वेद हैं, दर्शन हैं, उपनिषद हैं, इनकी शिक्षा दी जाती है। और प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक की विद्यार्थियों की दिनचर्या इस प्रकार से है कि सुबह 4 बजे जगना और जागरण के बाद में विद्यार्थियों को जो मंत्र पाठ है, मंत्र पाठ करते हैं। उसके बाद स्नान व्यायाम है और स्नान आदि करके प्रातः
यज्ञ करते हैं, संध्या हवन होता है और हवन के बाद विद्यार्थियों को प्रातराश मानी नाश्ता दिया जाता है और फिर विद्यालय प्रारंभ हो जाता है 8 बजे से और 11:30 बजे तक। 11:30 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर इनका मध्याह्न अवकाश होता है, भोजन का समय हो जाता है, भोजन करते हैं और फिर ये 1:30 बजे से फिर विद्यालय प्रारंभ हो जाएगा और शाम को 4 बजे तक विद्यालय रहेगा। 4 बजे के बाद विद्यार्थी जो है प्रतिदिन अपना खेल कूद जो भी है खेल कूद करते हैं और सायंकाल को फिर से संध्या हवन होता है, फिर उसके बाद इनको भोजन दिया जाता है। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं इनको हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से अन्य विद्यालयों में पढ़ाई हो रही होती है उसी प्रकार से इनको भी माने जो हाई स्कूल है, इंटर है, तो इसको यहाँ संस्कृत में बोला जाता है प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा। तो जो हाई स्कूल की परीक्षा है उसे पूर्व मध्यमा कहते हैं और जो इंटर की जो परीक्षा है उसे उत्तर मध्यमा कहा जाता है। उसके बाद बीए की परीक्षा जो विश्वविद्यालय से दी जाती है उसे शास्त्री की उपाधि दी जाती है। जैसे बीए 3 वर्ष का होता है वैसे हमारे यहाँ पर शास्त्री की जो उपाधि मिलती है वो भी 3 वर्ष की है। ये अभी तक तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा वहाँ से अटैच है। तो जो भी परीक्षाएं विद्यार्थियों की अब तक होती रही हैं और हो रही हैं वो सभी परीक्षाएं उसी जगह से अभी चल रही हैं। और जो एमए की परीक्षा होती है उसे हमारे इसमें कहा जाता है स्नातकोत्तर। जब हमारे मतलब विद्यार्थियों को स्नातकों को जब उपाधियां प्राप्त हो जाती है तो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। हमारी जो भारतीय सेना है उसमें धर्म शिक्षक की जगह होती है JCO RT, तो उसके लिए जा सकते हैं। विश्व में हमारी जो गुरुकुल एटा की यज्ञशाला है सबसे प्रथम है, इस तरह की यज्ञशाला कहीं पर भी नहीं है। आचार्य जी यहाँ का भ्रमण कराने जा रहे हैं। ये चीकू का पेड़ है? हाँ, ये चीकू का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। अच्छा, काफी पुराना पेड़ है। ये चीकू लगे हुए हैं। अच्छा, ये मौसमी का पेड़ है? ये मौसमी का पेड़ है, अभी फूल आ रहे हैं। वेद मंदिर में हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, ये वेद मंदिर है? हाँ जी, इसमें क्या है यज्ञ कुंड बने हुए हैं अलग अलग तरीके के। जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उन सभी में हवन करते हैं विद्यार्थी बैठ करके, और बाहर से आने वाले जो यजमान होते हैं वो इस प्रकार से यहाँ पर सभी पर बैठ करके अलग अलग आहुतियाँ प्रदान करते हैं। अभी 2024 फरवरी में 265 या 201 हवन कुंडों पर हवन किया जाएगा। तो अभी 2024 में जी, तो फरवरी के महीने में तो यहाँ पर गायत्री महायज्ञ होगा जिसमें बैठ करके ये फालतू जो जगह पार्क दिखाई दे रहा है, पार्क में भी यज्ञ कुंड बनाए जाएंगे जिनमें एक साथ जो है 201, 205 या जितनी जैसी व्यवस्था की जाएगी उस प्रकार से यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर यज्ञ करेंगे और आहुतियाँ प्रदान करके प्रसाद करेंगे। क्योंकि हमारे जो गुरुकुल है सन 1948 में इसको बनाया गया और अगली साल जो है इसको पूरे 75 साल हो रहे हैं। अच्छा, 75 जी, 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हीरक जयंती के रूप में इस कार्य को मनाया जाएगा जी। तो वो उत्सव जो है लगभग 3-4 दिन का रहेगा कार्यक्रम। तो उसी में जो है अंतिम जो दिवस होगा उसमें यहाँ पर 201 हवन कुंडों में जो है हवन किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, इस तरह से बड़े बड़े लोगों से निवेदन किया जाएगा। तो ये आकर के यहाँ पर उनकी भी उपस्थिति रहेगी। जो हवन कुंड जो बने हुए वेद मंदिर के अंदर वो अलग अलग तरीके के जो शास्त्रों में जैसे विधि विधान दिया हुआ है उस तरीके से वहाँ से देख रहा था जी, वहाँ कुछ दूसरी डिजाइन थी और यहाँ पर गोल भी है। और इसका कोई विशेष महत्व है क्या? ये क्या है कि हमारे ये चौकोर बना हुआ है जी और इधर ये गोल है जी। तो क्या है कि इस तरह की जो हवन कुंड है उनके लिए जो संस्कार विधि है, तो संस्कार विधि में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है विभिन्न प्रकार के हवन कुंडों की जो बनाने का जो तरीका है उसमें जो विधान दिया हुआ उसी तरीके विधि विधान के द्वारा जो है ये हवन कुंड बनाए गए हैं। उधर गोल थे, फूल जैसा बना हुआ था, यहाँ पर फिर चौकोर में आ गए, फिर ये बिल्कुल गोल तरीके से बन गए। और आगे को हम बढ़ते हुए चले जाएंगे तो हमें और भी अन्य अन्य तरीके के मिलेंगे, जैसे त्रिकोण है, अर्धचंद्र है, इस सूर्य है, इस तरह के हवन कुंड आगे भी बने हुए हैं। क्योंकि इसमें शास्त्रों में ये विधान दिया हुआ है कि अलग अलग तरीके के यज्ञ कुंड हैं उनका भी प्रयोग करना चाहिए। उनका उपयोग जो है अलग अलग अवसरों पर किया जाता है। जब हमारे यहाँ पर कोई बड़ा फंक्शन होता है तो सभी हवन कुंडों पर बैठ करके सभी जो आने वाले आगंतुक लोग होते हैं यजमान के रूप में बैठ करके घी और सामग्री से यज्ञ करते हैं। और यज्ञ करने का एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि यज्ञ करने से हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध होता है। और पर्यावरण के शुद्ध होने से क्या है कि जो भी ऑक्सीजन की मात्रा है वो अधिक मात्रा में रहेगी। जब हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, लंबा दीर्घ जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए हवन जो है अपने जीवन में करते रहें, जिसके द्वारा अब देखिए अभी तक जो हम हवन कुंड देखते आ रहे थे चौकोर थे, बीच में गोल थे, अब यहाँ पर ये त्रिकोण 3 कोण वाला जो हवन कुंड त्रिभुज आकार में यहाँ पर ये बना हुआ है।
अर्धचंद्र है। अर्धचंद्र यज्ञ कुंड है ये। और ये इसमें कुछ अलग डिजाइन आ गई है। हाँ जी, हाँ जी, ये अलग डिजाइन का है। और ये सूर्य, अच्छा ये हाँ सूर्य सूर्य कुंड है जी। ये एक ही पत्थर पे तरासा गया है। हाँ जी, एक ही पर। बहुत बढ़िया। और ये आपका है कमल। हाँ ये कमल कुंड है। और ये षटकोण है, षटकोण कुंड। ये षटकोण जी। तो यहाँ तो बहुत सारी वैरायटी है, इतने सारे तो मैंने आज तक नहीं देखे। तो इस प्रकार का जो विधान है हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। उस तरीके से आचार्य रामदत्त शर्मा जी जो थे, उन्होंने उस विधि विधान के द्वारा इन हवन कुंडों को तैयार किया। क्योंकि पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी दंडी जी महाराज जो है यज्ञों के बहुत बड़े विद्वान थे, जो इस प्रकार से कार्यों को, बड़े बड़े यज्ञों को कराते थे। संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? भोजनालय भी होता है। अच्छा, भोजनालय बोलते हैं। तो जो गुरुकुल में विद्यार्थी यहाँ रहते हैं हॉस्टल में, ये है उसका मेन गेट और ये है एंट्रेंस। तो अभी हम भोजनालय देखेंगे। यहाँ पर जो भोजन दिया जाता है विद्यार्थियों को, सात्विक भोजन दिया जाता है, अर्थात उसमें मिर्च मसाले ज़्यादा प्रयोग नहीं किए जाते, कम से कम होते हैं जी। तो ये किचन है। हाँ, ये वस्तु भंडार है। अच्छा, ये वस्तु भंडार। यहाँ पर बैठ कर के विद्यार्थी भोजन करते हैं। तो ये जो बरामदे बने हुए, इसमें बैठकर विद्यार्थी भोजन करते हैं जी। और तो बर्तन बच्चे अपने लेके आते हैं या फिर यहीं मिलते हैं? बच्चे अपने बर्तन है उनके बच्चों के पास में रहते हैं। अपना थाली है, चम्मच है, कटोरी है, गिलास है, वो बच्चों के अपने बर्तन होते हैं जी। और भोजन करने के बाद वो स्वयं जो अपने बर्तन लेके साफ करके अपने पास रख लेते हैं। ये है गुरुकुल का कार्यालय। अच्छा, ये वस्तु भंडार है, ये गौशाला है, यहाँ पर अभी काम चल रहा है। धरती पे इस तरह की यज्ञशाला कहीं भी नहीं है धरती पे। अच्छा, धरती पर ही नहीं है? नहीं है। ऐसी क्या खास विशेषता है? इसलिए क्योंकि भारत जो है ना, हिंदुस्तान है, इसमें आर्य लोग रहते हैं या हिंदू लोग रहते हैं और दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिन्होंने इस तरह की, मतलब मठ मंदिर आपको बहुत दुनिया में मिलेंगे, लेकिन इस तरह की यज्ञशाला आपको दुनिया में कहीं इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आर्य लोग जो है ना, यज्ञ को बहुत महत्व देते हैं। हमारे अपने पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद दंडी जी ने बहुत बड़ी यज्ञशाला बनाई। एक बार पता नहीं टाटा परिवार में या किसी और सेठ ने ये पूछ लिया था उनसे कि महाराज जी, इतनी बड़ी यज्ञशाला की आवश्यकता क्या पड़ गई, आप इतनी बड़ी यज्ञशाला क्यों बनाना चाहते हैं आप और एटा जैसे स्थान में? तो उन्होंने कहा, तुम इतने बड़े सेठ क्यों हैं, आप इतने बड़े सेठ क्यों हैं, इतने धनाढ्य क्यों हैं? तो इसलिए, और उन्होंने जब यज्ञशाला बनाई तो इसमें एक और खास बात है, क्योंकि बिरला जिसे जब वो सहयोग लेने के लिए गए तो उन्होंने एक उनको वचन दिया कि जो भी इसकी गुम्मद की जो आकृति होगी वो इस तरह की होगी जैसे बिरला मंदिरों में होती है, गुम्मद बनी हुई है वो उस तरह की दिखाई देगी। भारत के अंदर ही नहीं बल्कि इस दुनिया में या धरती पे इस तरह की कोई यज्ञशाला इसलिए नहीं है क्योंकि अन्य लोग यज्ञ आदि को मानते नहीं है, भारत के अंदर मानते हैं। तो उन्होंने जो यज्ञशालाएं बनाई हैं वो इससे बहुत छोटी यज्ञशालाएं हैं। अन्य देशों में क्योंकि ईसाई और जो है मुसलमानों के दुनिया में देश हैं, इसलिए उनको इन चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं है। ये है अर्जुन का पेड़। अभी हमें बताया कि ये काफी दवाइयों में प्रयोग होता है, मैंने भी पहली बार देखा है। किस तरीके की दवाइयाँ? ये जैसे बीपी लो हो जाता है, बीपी लो वगैरह के लिए तो बहुत की दवाइयाँ तैयार होती हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण है। ये बादाम का पेड़ है। तो बादाम का पेड़ तो मैं भी शायद पहली बार ही देखूंगा। ये है बादाम का पेड़, इस पे आते हैं बादाम आते हैं। तो इसका मतलब ये हमारी जलवायु में हो जाता है। आचार्य जी हमें छात्रावास दिखाते हुए, ये है छात्रावास। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो घर से डेली आते होंगे? नहीं, यही रहते हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं। आज का दिन काफी अच्छा रहा। आचार्य जी ने यहाँ के दर्शन कराए और इसके बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली जो हमने आपके साथ साझा की। और ये आप पीछे देख रहे हैं, ये वही यज्ञशाला है जो विश्व में अपना एक अलग ही महत्व रखती है, विशेष पहचान रखती है।